किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। साथियों, आज 24 जनवरी है। आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस और बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पहली बार हम इस स्थिति में हैं कि देश में जो लिंगानुपात है उसमें महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज़्यादा है। इसके पीछे एक बहुत लंबी और बड़ी सामाजिक संघर्ष की गाथा तो है ही, लेकिन इसके साथ ही सरकार द्वारा उठाए गए सराहनीय प्रयास भी है, जिनके नतीजे अब नजर आ रहे हैं। जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको जीवन जीने का अधिकार है और बेहतर स्वस्थ जीवन जीने का भी अधिकार है और उन्हें ये मिलना भी चाहिए, क्योंकि वही आने वाली कल की नारी है, महिला है, जननी है और इस तरह से वो इस समाज का आधार भी है। एक महिला का जो जीवन है वो कई तरह की अवस्थाओं से, स्तरों से होकर गुजरता है और उसमें उनकी जो सेहत है वो भी कई तरह से बदलती रहती है, प्रभावित होती रहती है। आज स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम खास तौर पर बात करने जा रहे हैं 40 की उम्र से ऊपर की महिलाओं के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जिसमें कई तरह के हार्मोनल से जुड़े हुए असंतुलन हो सकते हैं और जिनका असर उनकी सेहत पर पड़ सकता है। तो किस तरह की समस्याएं उन्हें आ सकती है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए नजर डाल देते हैं आज के विषय पर। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है 40 पार महिलाएं और हार्मोनल परिवर्तन। इस विषय से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060 और 1800-113061। इस पर आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं और बेझिझक अपने सवालों के जवाब एक्सपर्ट से पा सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि ईमेल के जरिए भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। जी हाँ, तो ईमेल आईडी पर जब भी आप अपना सवाल भेज रही हैं तो साथ में अपना नाम भी ज़रूर लिखें, अपनी उम्र भी ज़रूर लिखें। swasthkisanlive2024@gmail.com। तो ये भी ज़रिया है जिसके ज़रिए आप जुड़ सकती हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकती है। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही ख़ास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना मिश्रा, प्रोफेसर हैं, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, VMMC एवं सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। साथ ही इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर स्वाति तोमर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, एम्स नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और जानेंगे कि 40 पार की जो महिलाएं हैं, हार्मोनल से जुड़ी हुई किस तरह के असंतुलन से उनको वो प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं इस खास रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं हूं भूमि। उम्र का 40वां साल महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। इस दौर में शरीर के भीतर कई तरह के बदलाव शुरू हो जाते हैं, जिन्हें समझना और समय रहते संभालना बेहद जरूरी होता है। जी भूमि, 40 की उम्र के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और थायराइड जैसे हार्मोन्स में बदलाव होना आम बात है। इन हार्मोनल परिवर्तनों की वजह से शरीर में असंतुलन पैदा हो सकता है, जिसका असर शारीरिक ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसी हार्मोनल असंतुलन के कारण महिलाओं में कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। हम आपको ऐसी 10 आम परेशानियों के बारे में बता रहे हैं जो इस उम्र के बाद अक्सर सामने आती हैं। इनमें शामिल हैं वजन का अचानक बढ़ना या घट जाना, पीरियड्स का अनियमित होना, लगातार थकान और ऊर्जा की कमी, मूड स्विंग, बेवजह गुस्सा आना या रोने का मन करना, नींद न आना, बालों का झड़ना, त्वचा का रूखा होना और चेहरे पर पिंपल्स, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, यौन इच्छा में कमी, गर्मी लगना और ज्यादा पसीना आना और याददाश्त कमजोर होना या ध्यान केंद्रित करने में परेशानी। अगर इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय तक महसूस हो तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। समय समय पर डॉक्टर की सलाह से हार्मोनल जांच कराना बेहद जरूरी है। अच्छी बात यह है कि हार्मोनल असंतुलन को सही जीवन शैली अपनाकर काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लें,
नियमित व्यायाम और योग करें, भरपूर नींद लें और तनाव से दूर रहें। ध्यान और मेडिटेशन भी मानसिक संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, 40 की उम्र कोई बीमारी नहीं, बल्कि समझदारी से खुद का ख्याल रखने का समय है। जागरूक रहिए, समय पर जांच कराइए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसी ही स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जहाँ तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर अर्चना, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो फेज़ है महिला के जीवन का, 40 पार के इस फेज़ को आप किस नज़रिए से और किस तरह से देखती हैं? एक तरफ तो जीवन में बहुत सारे अनुभव वो ले चुकी होती हैं और एक काफ़ी अनुभवी महिला के तौर पर होती हैं, लेकिन वहीं पर उनके शरीर में इन हार्मोनल के असंतुलन के कारण भी वो कई तरह की स्थितियों से गुजरती है, जिसका हमने रिपोर्ट में भी एक झलक देखी। तो आप इस फेज़ को किस तरह से देखती हैं? जी, 40 की उम्र हर महिला के जीवन में एक बहुत ही ख़ास समय होता है। ये वह समय है जिस वक्त आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, साथ में आपके माता पिता को भी आपकी ज़रूरत है। जिम्मेदारियां काफ़ी होती हैं और आपका शरीर जो है वो एक तरह के सिग्नल्स दे रहा होता है कि अब जो है कुछ समस्या आ रही है। तो महिलाओं में हार्मोन्स का परिवर्तन होता है। ये अगर भारत में हम देखें तो रजोनिवृत्ति की जो उम्र है वो है करीब 47 साल एवरेज आयु है। जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अगर महिला को 52 साल तक भी रजोनिवृत्ति नहीं हो रही है, 52-53 तक भी अगर महीना चल रहा है, तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दो हार्मोन जिनकी जानकारी दी वो होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इस वक्त जो होता है हमारे जो शरीर में जो हार्मोन, आपका जो मासिक धर्म है वो जो है वो जो शुरुआती टाइम होता है जब हमारे अंडाशय में धीरे धीरे करके जो होता है परिवर्तन हो रहा होता है, तब आपका जो मासिक धर्म है वो छोटे होते जाते हैं जी। और ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। फिर कुछ समय बाद होता है कि महीना जो होता है वो काफ़ी लंबा खिंच के आता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो महिलाएं संकोच करती हैं जी, क्योंकि कई महिलाएं होती हैं जिनके घर में बेटे बहू हैं, तो इस वक्त उन्हें अपने मासिक धर्म से संबंधित बात करना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। बिल्कुल। तो बहुत सी महिलाएं जो होती हैं वो अनीमिया का शिकार होकर के हमारे पास आती हैं। तब जो होता है वाला हमें मालूम पड़ता है कि वो कितनी परेशानी से गुजर रही हैं। बिल्कुल। तो इसलिए बेझिझक अपनी जो शारीरिक अवस्था है, जो समस्याएं हैं, उसके बारे में बात करें। ये कोई भी टैबू नहीं है, आप इसके बारे में बात कर सकती हैं क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपका स्वास्थ्य, आपकी मानसिक स्थिति वो भी इससे जुड़ी हुई है। बहरहाल, तो डॉक्टर स्वाति, महिला को प्रकृति ने जो वरदान दिया है उसमें इन्हीं हार्मोन्स की बहुत बड़ी भूमिका भी है। प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, लेकिन यही 40 के बाद एक अलग खेल रहे होते हैं महिला के शरीर के साथ। तो आप बताइए किस तरह का असर फिर उन पर पड़ता है इसका? जी, जैसे कि मैम ने बताया और आप लोगों ने जो इतनी सुंदर वीडियो में दर्शाया है, जो ये हार्मोन है ईस्ट्रोजन हार्मोन बेसिकली जो है इसमें मेन है, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है और उसका लेवल धीरे धीरे हमारी बॉडी में जैसे कम होता है, तो आप अगर देखेंगे, अगर मैं शुरुआत करूँ हेड टू टो से, तो ब्रेन में भी जैसे बताया गया कि याददाश्त कम होना, थोड़ा भूलने लगते हैं। लाइक आप देखेंगे कि जो हमारे घर में थोड़े बड़े उम्र की महिलाएं हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, मैं रख के भूल गई वो चीज़। तो ये थोड़ा जो चीज़ें हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर कभी आइज़ में बोलेंगी मुझे देखने में समस्या हो रही है। फिर हम और नीचे चलते हैं तो कभी उनको बॉडी में, ब्रेस्ट में कुछ उनको लंप वगैरह उसकी शिकायत हो सकती है। वेट गेन हो सकता है और जो इस टाइम में जो वेट गेन होता है, जो टेंडेंसी होती है वो पेट के आसपास उनको ज़्यादा वेट गेन होता है। दिल की समस्या जो है वो भी इस टाइम पे उनको आ सकती है क्योंकि बॉडी में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो एक प्रोटेक्टिव है। महिलाओं में आप देखेंगे, छोटी उम्र की महिलाओं में अगर हम पुरुषों से कंपेयर करें तो दिल की समस्या कम होती है, लेकिन जब हार्मोन बॉडी से जाने लगता है ईस्ट्रोजन, तो एक रिस्क, हमारा जोखिम जो है दिल की बीमारी होने का वो इंक्रीज हो जाता है। जी जी। इसके अलावा जो यूट्रस है उसमें ब्लीडिंग का, जैसे मैम ने विस्तार में बताया, थोड़ा सा रिस्क जो है एज जब इंक्रीज हो जाए तो कैंसर का भी होता है। और जो हमारी मेन हड्डियां हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, उन सब में
दर्द शुरू होना, थकावट होना, ये सारे मेन सिम्टम्स हैं। तो डॉक्टर स्वाति, जैसे कि आपने बताया शरीर के कई हिस्से हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, उन पर एक एक करके हम पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं। हमारे कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल जी। ये चाहता हूँ, महिलाओं के शादी के बाद अगर अच्छा खाना हो, अच्छी दिनचर्या हो, घर का अच्छा स्वास्थ्य का माहौल हो, और जो है बजाय तनाव को उनको नींद ले या अच्छा व्यायाम करें, तो इससे जो शरीर में जो हार्मोन का परिवर्तन होता है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और उम्मीद है कि सभी महिलाओं को इस तरह की स्थिति मिले। तो डॉक्टर अर्चना, आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा खान पान, अच्छा शारीरिक श्रम भी कर रही हैं और घर में भी तनाव से मुक्त एक माहौल है, तो किस तरह का असर उनके जीवन पर रहेगा? इसका बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा। महिलाओं को इस समय जो है, जो मानसिक रूप से आपने जो बात कही, तनाव मुक्त माहौल में रह रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि इस वक्त जो होता है एंग्जाइटी यानी कि घबराहट या फिर अवसाद यानी डिप्रेशन की जो होता है समस्या महिलाओं को काफ़ी होती है। याददाश्त पे कमी के बारे में डॉक्टर स्वाति ने बताया ही। इसके अलावा जो होता है ध्यान केंद्रित करने में जो होता है वो समस्या होती है महिलाओं को, और मानसिक रूप से जो होता है उनको चिड़चिड़ाहट होती है, और कुछ ना एक शक करने की भी परेशानी हो सकती है कि जो होता है मैंने ये किया था या नहीं किया था, या मैंने कुछ काम रह गया है मेरा, या इस तरह की कुछ समस्याएं जो होता है महिलाओं को हो सकती हैं। खान पान के विषय में आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे जो हार्मोन्स हैं हम उनको बदल तो नहीं सकते, हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं, लेकिन अगर हम सोया प्रोटीन का अच्छा सेवन कर रहे हैं तो उसमें आइसोफ्लेवन नाम का एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो कि एक तरह का ईस्ट्रोजन जैसा काम करता है। तो आपके जो होता है जो भी आपको रजोनिवृत्ति के जो साइन आ रहे हैं, जो भी आपको लक्षण आ रहे हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, हमारी हड्डियों की हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अच्छा खान पान, जैसे कि अगर महिला ने शुरू से दूध पीने की आदत डाली है या फिर कैल्शियम की टैबलेट्स आपको प्रिस्क्राइब करी गई हैं तो आप वो ले रहे हैं, एंड साथ में शारीरिक श्रम भी कर रहे हैं, तो जो वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उनसे भी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब अच्छे खान पान का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा घी खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा मेवा खा रहे हैं। बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन भी एक अच्छी मात्रा में हो, जिससे कि आपके जो मसल्स हैं वो मजबूत बनी रहें, इसके साथ में कैल्शियम उसमें भरपूर मात्रा में हो, जिससे कि हड्डियों का जो स्वास्थ्य होता है वो ठीक बना रहे। इससे आप जो अनचाहे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, कलाई का फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर जो होता है हमारे जो फीमर के जो नेक का फीमर जो होता है फ्रैक्चर जो होता है, ये बहुत कॉमन होता है। और भी फ्रैक्चर्स जो होता है बॉडी में कॉमन होते हैं। और जो होता है हड्डियों में कहीं पे भी दर्द हो सकता है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, घुटनों में दर्द। आपने अक्सर सुना होगा 40 के पार महिलाएं अक्सर कहती हैं सीढ़ियाँ चढ़ने पे उनको घुटनों का दर्द होता है, तो वो नहीं होगा। तो आपने बहुत अच्छी बात नंदस्वरूप जी बताई कि अगर महिलाओं को ऐसा माहौल मिले तो उनकी ये जो परेशानियाँ हैं काफ़ी कम हो जाएंगी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का सवाल लेते हैं। मनोजीत जी झारखंड से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका मनोजीत जी, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो, हाँ जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। झारखंड से जी, मेरा प्रश्न है जो कि विटामिन B12 का जो कमी के कारण एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, उसमें आपका एक महीना डॉक्टर एनीमिया का है जो B12 खाने बोला है, लेकिन अभी चेकिंग के बाद हम लोग B12 का भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसको हम लोग अगर एनीमिया का प्रॉब्लम दूर करने के लिए कौन से कितना दिन आपको खाने पड़ेगा, इस तरह अगर बता सकते हैं तो। अच्छा डॉक्टर स्वाति, क्या सुझाव रहेगा आपका? जी, जो मनोजीत कुमार जी ने पूछा है कि जो खून की कमी के लिए अनीमिया का सवाल उन्होंने पूछा है, तो ऐसे में आयरन का टैबलेट प्रिस्क्राइब होता है, एंड इसके साथ में विटामिन सी जो होता है, जो जैसे आयरन लिया किसी ने, उसका बॉडी में हमारी आंतों में अच्छे से वो ऑब्जॉर्ब हो, उसके लिए विटामिन सी देते हैं। साथ में ही जो बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे सर जी, उसमें B12 फोलिक एसिड जो है वो उसके साथ में टैबलेट लेने से खून में जो वृद्धि होती है वो ठीक रहती है।
और साथ में आपका जो डाइट होना चाहिए उसमें प्रोटीन का इंटेक लें, हरी सब्जियां, खजूर वगैरह, ये जो सारे पदार्थ हैं उसमें भी वो भी आयरन रिच फूड है, उसको साथ में लेके और टैबलेट्स लेके, और आप जो अनीमिया का जो रीज़न हुआ है उसको विस्तार से चिकित्सक के पास में जाके उसका मुख्य कारण क्या है ये पता लगना बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। तो मनोजीत जी, उम्मीद है ज़रूर आप सुझाव पर अमल करेंगे और आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी, साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ ज़रूर जुड़ते रहे कार्यक्रम के दौरान। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मक्का पैदा करेगी इनमें कौन सी खाद डालनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि 40 की उम्र के ऊपर की जो महिलाएं हैं उन्हें किस तरह से हार्मोनल परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं या फिर ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सुनील कुमार जी कैथल हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। जी सुनील जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी माता जी की उम्र 62 ईयर्स है। सुनील जी, आपकी आवाज़ हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा सकते हैं। हाँ जी, हम डॉक्टर जी कहता हूँ, अभी साफ बात करें। सुनील जी, आपकी आवाज़ हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है। हाँ जी, मेरी माता जी की उम्र 62 ईयर्स है डॉक्टर साहब। अच्छा, आपकी माता जी की उम्र क्या हो रही है? हाँ जी, 62 साल के हैं और उनको नींद की दिक्कत है। अच्छा, आवाज कर लो। ठीक है। तो डॉक्टर अर्चना, क्या सुझाव रहेगा आपका? 62 उम्र की माता जी हैं, उनको नींद से जुड़ी हुई समस्या आ रही है। जी ये एक बढ़ती उम्र में मतलब नींद थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी एक स्वस्थ महिला को 6 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। तो 62 साल तक यूजुअली जो मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति के जो साइंस होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि माता जी का वैसे मतलब जो होता है सब कैसा लगता है आपको। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि वो डिप्रेस फील कर रही हैं, या फिर क्योंकि डिप्रेशन में नींद कम हो जाना बहुत ही कॉमन सा वो है। और उससे पहले उनका स्लीप साइकिल जो होता है वो कैसे थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तनाव, अगर किसी भी तरह का तनाव है तो उसमें नींद नहीं आना जो होता है एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी माताजी को किसी भी तरह की मानसिक परेशानी हो रही है तो मेरी सलाह है कि आपको एक बार उनको चिकित्सक को दिखाना चाहिए और उनके चिकित्सक के कहने पे ही कोई जो होता है दवा शुरू करनी चाहिए। अगर वैसे दवा के बिना बात है तो उसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि माताजी को थोड़ा सा जो होता है मेडिटेशन के मतलब थोड़ा सा जैसे जो कहते हैं ना कि थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड जो टीवी है और ये जितने भी हमारे जो ब्लू लाइट के सोर्स होते हैं, टीवी है, फ़ोन है, ये सब चीज़ें जो होता है एक जैसे 8 बजे के बाद ज़्यादा नहीं देखें और समय पे नींद के लिए चली जाए। मतलब जब नींद का समय होता है उस वक्त सोने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि उनके नींद के उसमें जो होता है प्रभाव आ सकता है। बाकी अगर साथ में इनको और भी कोई लक्षण आ रहे हैं तो उसको जो होता है दिखाने की आवश्यकता पड़ सकती है। जी सुनील जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं लखनऊ से। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं सरस्वती जी जुड़ी हुई हैं। सरस्वती जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो
जी सरस्वती जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो पूछिए। आपकी आवाज़ हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। बताएं सरस्वती जी, क्या पूछना चाहती हैं? आवाज आएगी? जी जी बताइए। दर्द होता है, वजह से भारी रहता शरीर का। सरस्वती जी, आपकी उम्र क्या हो रही है? हेलो, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है जी जी लग रहा है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर स्वाति, जितना हम समझ पाए हैं कि हाथ पायों में दर्द की शिकायत बता रही हैं, तो अगर हम आज के अपने विषय से ही जोड़ के देखें इसे, तो क्या 40 पार की महिलाओं को ये समस्या हो सकती है और इसकी क्या वजह हो सकती है? जी, 40 पार जो महिलाएं होती हैं, हाथ पैरों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ये बहुत ही कॉमन लक्षण देखे गए हैं। और ऐसे में हमारे देश में जो देखा गया, एक विटामिन डी की कमी बहुत अप टू 90%, 90% लोगों में पाई जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है हाथ पैरों में दर्द की, कमर दर्द की, ये कई बार विटामिन डी की कमी से होती है। डाइट में जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कैल्शियम का भरपूर आप सेवन ना करें, उसमें भी ये समस्या होती है। तो आपको इस एज में आपको दूध पीना है। अगर आप दूध आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप दही का सेवन कर सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दूध से बने पदार्थ ये ले सकते हैं। और अगर आपके पास इसका भी आप नहीं ले पा रही हैं तो कैल्शियम की टैबलेट आप चिकित्सक से जाके आप ले सकती हैं। विटामिन डी आप अपना लेवल्स चेक करा के विटामिन डी का भी सेवन करने से ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 40 के बाद में आप थोड़ा अगर व्यायाम करेंगी तो, और स्ट्रेचिंग, योगा, स्ट्रेचिंग अगर ये आप करती हैं तो आपको ये जो सारे शारीरिक लक्षण हैं दर्द वाले, ये थोड़े कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है डॉक्टर अर्चना कि ग्रामीण भारत में हम देखते हैं महिलाएं जो है शारीरिक श्रम वैसे में भी काफ़ी ज़्यादा करती है, खेतों में भी रहती है, तो जो विटामिन डी की आपूर्ति है वो एक तरह से मिल तो रही है उनको, है ना, वो धूप में अगर निकल भी रही है। तो ऐसे में बताएं, फिर भी हम देख रहे हैं कि इस तरह की समस्या है, तो क्या ये आहार से जुड़ी हुई ज़्यादा समस्या है या कुछ और भी वजह हो सकती हैं? ये समस्या जो भारत में है वो तो आहार से ही जुड़ी हुई है। मतलब महिला सारे घर के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, बच्चों ने दूध पिया कि नहीं पिया, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, लेकिन बहुत कम महिलाएं होती हैं जो 2 से 3 गिलास दूध जो होता है वो दिन भर में लें। कोई भी, मतलब बहुत ही मुश्किल है ये। तो जो धूप में तो वो रहती हैं, तो विटामिन डी का जो वो है वो तो मतलब उनका वो अच्छी बात है, लेकिन साथ में आहार भी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर स्वाति ने बताया कि दूध और दूध से बने पदार्थ जो होते हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है। और अपना अगर विटामिन डी का आप टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट में अगर विटामिन डी की कमी निकलती है तो विटामिन डी के सैशे आते हैं, वो हफ्ते में एक बार आपको पानी में घोल करके या दूध में घोल करके आप ले सकते हैं। उससे भी जो होता है काफ़ी राहत मिलती है हड्डियों के दर्द में और मांसपेशियों के दर्द में। और जैसा एक कॉलर ने भी बताया था, विटामिन B12, तो जो होता है हाथ पैरों में झंझनाहट या फिर जो होता है रात को पैरों में काफ़ी दर्द होना, तो इस तरह के जो होता है मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकता है, कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है, विटामिन D3 की कमी की वजह से हो सकता है। तो अपने आहार को एक संतुलित आहार के रूप में लें। तो संतुलित आहार लेने से आपकी चेकअप भी जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि क्या स्थिति है और उसके आधार पर जो आहार है वो भी संतुलित होना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। हर्ष कुमार जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। हर्ष जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हर्ष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम, हमारे मैडम के ये बाल झड़ते हैं और खून भी कमी है। जी, क्या उम्र होगी? बालों में सफेदापन। अच्छा ठीक है, उम्र बता सकते हैं हर्ष जी? और इतना हार्मोन से भी कमी है इनके।
जी, क्या कम बता रहे हैं आप? एक बार फिर से दोहरा दीजिए। हर्ष जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? ठीक है डॉक्टर अर्चना, जो सिम्टम्स इन्होंने बताए हैं उसके आधार पर क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? कुछ बालों के झड़ने की समस्याएं, सफ़ेदी आना भी बता रहे हैं। जी, 40 के पार बालों में सफ़ेदी आना और जो होता है चेहरे पे झुर्रियाँ आना, मतलब ये बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं। इसका एक लेवल तक तो हम मतलब बचाव कर सकते हैं, जैसे स्किन को मतलब हम अच्छी तरह से जो होता है, महिलाएं वैसे भी चेहरे पे मतलब जो होता है कुछ लुब्रिकेशन वगैरह जो हम लोग कोई अच्छी क्रीम और ये सब चीज़ें जो होता है इस्तेमाल करते हैं। बाल अगर बहुत झड़ रहे हो तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो आहार में आपके जो होता है विटामिन ई की कमी है, साथ में जो होता है आपके जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन, हमारे जो बाल नाखून वगैरह ये सब प्रोटीन के ही बने हुए हैं। अगर आपके खाने में अगर आपका वजन 50 किलो है तो 50 जो होता है ग्राम आपको डेली का प्रोटीन लेना है। तो जो कि भारतीय उसमें अगर हम देखें तो प्रोटीन की काफ़ी कमी पाई जाती है, खास करके जो शाकाहारी लोग होते हैं उनमें जो होता है प्रोटीन की काफ़ी कमी पाई जाती है। अगर एक स्थिति से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो जो भी चर्म रोग विशेषज्ञ हों उनको आपको दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या वजह है। बालों में कोई जो होता है डैंड्रफ या इस तरह के जो हमारे जो इन्फेक्शन होते हैं उनकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। भोजन में कमी की वजह से भी बाल झड़ते हैं। कुछ मौसम भी होते हैं, जैसे बारिश के समय जो होता है बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो एक बार देखना पड़ेगा कि किस वजह से जो होता है उनके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। जी डॉक्टर स्वाति, एक महिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर महिलाएं इसकी शिकायत भी करती हैं। तो डॉक्टर अर्चना ने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं। इसके अतिरिक्त आप भी अगर जोड़ना चाहें, 40 पार की वो महिलाएं जो अपने बालों को लेकर के चिंता में पड़ी हुई हैं। बालों का झड़ना, रूखापन, चेहरे पे रूखापन, ये नॉर्मल है। आपको एज के साथ में ये सभी को होता है। आप इस चीज़ में अकेली नहीं हैं। आपकी उम्र में जो भी महिलाएं आपकी उम्र को इसको पार कर चुकी हैं उन सब ने भी यही सारी चीज़ें देखी हैं। खान पीन में कमी के अलावा स्ट्रेस, जो तनाव है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है बालों के झड़ने का। तो तनाव मुक्त अगर थोड़ा सा आप कोशिश करें रहने की तो ये इसमें थोड़ा आपको लाभदायक हो सकता है। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। रागिनी जी मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका रागिनी जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, हेलो जी रागिनी जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। मैम मेरी उम्र 40 वर्ष है जी। मैम क्या है कि मेरी एक साल से कमर में मतलब पेन रहता है और 2-3 महीने से जब भी पीरियड हो रहा है तो कभी मतलब 2 दिन होता है, कभी 3 दिन होता है, क्या पता कभी 2-3 दिन बाद होने के बाद 1 दिन बंद हो जाए, फिर 5वें-6वें दिन पीरियड जी। और कभी कभी मतलब जैसे पीरियड के काले काले से वो थक्के भी होते हैं जी। इस तरह मैडम प्रॉब्लम रही आती है और हाथों में, पैरों में, पूरी बॉडी में बहुत पेन होने लगता है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, इन परिस्थिति में क्या करना चाहिए? रागिनी जी को क्या लग रहा है? मैं एक शॉर्ट में आपको एक बार जो मेनोपॉज है उसका एक बार बताती हूँ। जो मेनोपॉज होता है ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाओं को 12 महीने तक 1 वर्ष तक पूरे पीरियड नहीं आता है। जो ये प्रॉब्लम होती है इससे पहले मेनोपॉज की स्थिति जो आती है 47 इज़ द एवरेज एज, लेकिन 45 से 55 के बीच में किसी भी महिला को ये मेनोपॉज हो सकता है सामान्यतः। उससे पहले से ही आप देखिए 5 से 7 साल पहले से ही जो ये मासिक धर्म में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को कम आना, कुछ लोगों को टाइम से पहले आना, कुछ लोगों को थोड़ा लंबे समय तक गैप 2-3 महीना इस तरह गैप हो जाए, फिर हैवी ब्लीडिंग हो, इस तरीके की ये जो समस्या है ये हो सकती है। जैसे कि आपने बताया आपको 2-3 महीने से जो इरेगुलर ब्लीडिंग और जो थोड़ा कम ब्लड हो जा रहा है, ये मेनोपॉज का प्री मेनोपॉज हम स्टेट इसको बोलते हैं, जो कि मेनोपॉज से पहले की स्थिति होती है। आप उससे अभी इस समय गुजर रहे हैं। ये हार्मोन का ही इम्बैलेंस है। अगर आपको ब्लीडिंग कम हो रही है तो ये चिंता की बात नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग हैवी हो रही है
तो ऐसी स्थिति में आप ज़रूर चिकित्सक से एक बार मिल लीजिए। हैवी ब्लीडिंग में आपको एनीमिया, खून की कमी होने का एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप इसलिए मेरा सुझाव ये होगा, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग रहेगी, जो आप 6-7 दिन तक जो ब्लीडिंग बता रही हैं और उसके साथ में जो क्लॉटिंग बता रहे हैं, एक बार चिकित्सक की राय लेना आवश्यक है। बिल्कुल। तो रागिनी जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वैसे तो ये सामान्य से स्थिति लग रही है जैसे डॉक्टर स्वाति बता रही हैं, लेकिन अगर रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो रहा है और जैसे थक्के की भी आप बात कर रही हैं कि ऐसा हो रहा है, तो बेहतर होगा कि एक बार चिकित्सक से भी ज़रूर संपर्क कर लें। बहरहाल, इसी के साथ कार्यक्रम में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। गोपाल राठौर जी शिवपुरी मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो गोपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं? ये मेरे बच्चे लगा, मैं 40-45 साल की उम्र हुई थी जी, तो उनका क्या है हार्मोनल परिवर्तन वाला जो प्रक्रिया है वो वाली समस्या है उनके लिए, तो इसके संबंध में सावधानी के बारे में पूछ रहे थे। किस किस तरह की समस्या है, थोड़ा और बता पाएंगे आप गोपाल जी? ये हार्मोनल परिवर्तन, उनकी उम्र 45 साल है मैडम की। ठीक है। तो उनको क्या है कि ये बंद हो गया उनका, और उनको थोड़े सदर की शिकायत हो गई है। जी डॉक्टर अर्चना को सुझाव आप दे पाएंगे ऐसे में? तो उनको 12 महीने से मतलब मासिक धर्म नहीं आया है। अब मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ कि शायद जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं उनकी उम्र 45 साल है और जो होता है उनको अब मासिक आना बंद हो गया है। तो हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि इस समय जो होता है बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। पेशाब से संबंधित समस्या आ सकती है, बार बार जो होता है पेशाब जाने की समस्या आ सकती है, या फिर मानसिक रूप से जो परेशानियां हैं वो आ सकती हैं। तो किस तरह की परेशानी के बारे में आप जानना चाहते हैं? डॉक्टर अर्चना, वैसा तो संपर्क टूट गया है। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि चूंकि ये भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो महिलाओं के जीवन में ये जो फेज़ है वो आता ही है, तो ऐसे में चूंकि बहुत तरह की समस्याएं आ सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये समस्याएं आए भी, तो एक तरह से एक घबराहट भी रहती है और इसको लेकर चिंता में हमेशा रहती हैं महिलाएँ कि जब रक्त स्राव बंद हो जाएगा या रजोनिवृत्त हो जाएंगी तब क्या होगा। मैं चाहूँगी कि इसके बारे में हमें बताएं कि ये वाकई चिंता करने वाली अवस्था है या फिर इस स्थिति को कैसे जिया जाए एक सकारात्मक तरीके से, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सबसे तो पॉजिटिव बात मैं आपको बताती हूँ कि 60 to 70% यानी 60 से 70% महिलाएं बहुत ही आराम से इस जो होता है फेज से निकल जाती हैं। उसके अलावा अगर आपको पहले से पता हो कि रजोनिवृत्ति ये होती है और इसमें ये समस्याएं हो जाती हैं, तो अगली 5 से 10% महिलाएं भी इसे स्वीकार कर लेती हैं और जो भी डॉक्टर की बताई सलाह होती है उसका पालन करती हैं और उनको भी इतनी समस्याएं नहीं आती हैं। जो बाकी बची जो 20-30% महिलाएं हैं उन्हीं को जो होता है ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो पहले तो आपको इस बात को स्वीकारना है कि जैसे आप पहले किशोरी थी उस समय आपको मासिक धर्म आना शुरू हुआ था, वैसे ही मासिक धर्म बंद होना भी पूरी तरह से एक प्राकृतिक परेशानी है। इसके लक्षण अलग अलग महिला में अलग अलग तरह के होते हैं। आप में जो लक्षण आ रहा है उसका इलाज करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को इलाज की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों को केवल काउंसलिंग की यानी कि केवल बताने की और छोटी छोटी जो है अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने से भी
काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एक मैंने पहले ही आपको बताया कि व्यायाम करना हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, और ख़ास करके 40 के पार जो महिलाएं हैं उनको शारीरिक श्रम करना उतना मतलब आवश्यक है कि हमें सुबह अपने लिए भी समय निकालें। जैसे सुबह मैंने अगर सोचा है कि मैं सुबह का 1 घंटा अपने जो होता है सैर को या वॉक को दूंगी, या फिर अगर जो होता है मैंने सोचा है कि मतलब मुझे इतना काम करना है अपने शरीर के लिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या योगा या इस तरह का होता है। दूसरी, मानसिक तौर पे जो समस्याएं आती हैं जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसके बारे में खुल के बात करें। एक अपना जो होता है, एक अपनी जैसी जो आयु की जो महिलाएं होती हैं उनको एक दोस्तों का ग्रुप रखें, अपनी समस्याओं को जो होता है वेंट आउट करें, अपनी समस्याओं को बताएं, कि जो खुल के बातचीत करें, तो आपको अनुभव मिलेगा, आपको बाकी लोगों से भी पता चलेगा कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी ये आपने दी है। मुझे उम्मीद है कि 40 पार की जितनी महिलाएं आज इस कार्यक्रम को देख रही हैं वो ज़रूर इन बातों पर ध्यान देंगी। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। वंदना जी इस वक्त लखीमपुर खीरी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका वंदना जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मेरी उम्र 44 साल है तकरीबन, और मुझे डीप एंजाइटी हुई है। वंदना जी माफ़ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, आपकी आवाज़ हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है। कृपया एक बार फिर से बताएं अपने प्रश्न को, और नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें, बताएं। हाँ मैम, मैं अब आवाज़ आ रही है मैम? जी मैम, मेरी उम्र 44 साल है, मुझे डीप एंजाइटी। वंदना जी एक बार फिर से अपनी उम्र दोहरा दीजिए। 44 साल है मैम। 40, ठीक है मैम। मुझे नर्वस सिस्टम की दिक्कत हो गई, शरीर कांपता रहता है। अच्छा। और पीरियड के समय सिर में दर्द हो जाती है 1-2 दिन तक शुरुआत में। और ये हर समय बुरे से जो है अपने लिए बुरे विचार आते रहते हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, क्या सुझाव होगा आपका? जैसे कि मैंने जितना मैं कॉल से समझ पाई हूँ, वंदना जी की उम्र 44 इयर्स है, और जो सिम्टम्स मैडम ने बताए हैं, जो लक्षण हैं उनके, वो चिड़चिड़ापन, थोड़ा उनको अपने लिए, अपने बारे में जो है थोड़ी अलग भावना जो उनको फील हो रही है। वो बता रही है शरीर कांपता है, एक नर्वस सिस्टम में भी बता रही है दिक्कत आ रही है, और दूसरे पीरियड के समय उनके सिर में भी दर्द रहता है, ऐसी भी समस्याएं हैं। तो जो ये वाला फेज़ होता है पेरीमेनोपॉज वाला फेज़, उसमें कई बार क्या होता है कि हार्मोन्स की बदलाव की वजह से एक गर्म भाप फील होती है, और उसके बाद में कपकपी, नाइट स्वेट्स हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं, कपकपी आना, ठंड लगना, ये एक तरीके का एक सिम्टम होता है जो कि हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से देखा गया है। और जो आप हेडेक की बात कर रही हैं, जो आपको जिस तरीके से थोड़ा सा अवसाद का जो लक्षण आ रहे हैं, एंजाइटी है, चिड़चिड़ापन है, वो भी आपको इसमें कंट्रीब्यूटरी हो सकता है। लेकिन अगर आपको हेडेक्स बार बार हो रहे हैं, सर में दर्द बार बार है, तो आपके लिए सही यही होगा कि आप एक बार चिकित्सक से मिल लें। और अगर जब अपने लिए, मैं आम तौर पर महिलाएं जो हैं सबका ध्यान रखती हैं, और अपना स्वास्थ्य उनके लिए एक सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर होता है। तो और आप अभी हेडेक वगैरह आपको बहुत ज़्यादा है, प्रतिदिन हो रहा है, आप जब सोकर उठ रही हैं तब भी अगर आपको हेडेक की शिकायत है, तो आप अपने क्षेत्र में एक बार जो चिकित्सक हैं उनसे ज़रूर इस बारे में राय लें। आँखों की कमज़ोरी जो होती है 40 के बाद में, आँखों में जो कमज़ोरी आ जाती है उसकी वजह से भी, क्योंकि महिलाएं खाना बनाएंगी, दाल चावल जो वगैरह साफ़ करेंगी, तो उसकी वजह से भी आपको हेडेक कई बार रह सकता है। तो आँखों की जांच अगर आपके लिए करवाना पॉसिबल है तो आप वो करवाइए, और हेडेक के लिए एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। डॉक्टर स्वाति, यहाँ पे मेरा एक सवाल और भी है कि ये मेनोपॉज के समय जो ये लक्षण नज़र आते हैं, जिस तरह की समस्याएं आती है एक महिला को, क्या मेनोपॉज के बाद ये पूरी तरह से खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, या इनमें से कुछ आगे भी ये समस्या बनी रह सकती है जिसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत होती है? जो मेन हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो बॉडी में हेयर, स्किन, इसके अलावा जो हमारा जेनाइटल ट्रैक्ट, जो योनि होती है, योनि में जो सूखापन है, इसकी कमी की वजह से आ सकता है। और जैसे जैसे मेनोपॉज का टाइम इंक्रीज़ होता है, ये लक्षण कई बार गंभीर भी हो जाते हैं। यूरिन की समस्या, क्योंकि यूरिन का जो रास्ता है वो भी
ईस्ट्रोजन की वजह से, ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से कमज़ोर होना, ढीला होना, बच्चेदानी ढीली होनी, कई बार बच्चेदानी लोगों को बाहर नज़र आने लगती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं मेनोपॉज की, ये इंक्रीज़ होती है। जो हमने अभी हॉट फ्लैशेस की बात की, जो गर्म हवा आती है, ये धीरे धीरे विद टाइम अपने आप थोड़ी ठीक हो जाती है। लेकिन जो शरीर में बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि हड्डियां हैं, हड्डियों का कमज़ोर होना मेनोपॉज में 2 से 5% तक हर साल जो बोन का मास है हमारी हड्डियों का, वो कम होता है। तो खोखलापन हड्डियों का ये इंक्रीज़ होता है, मसल्स जो हैं, जो मांसपेशियां हैं, और वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है। जी जी, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। जगदीश सैनी जी इस वक्त हमारे साथ देवास मध्य प्रदेश से फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं। मैं ग्राम कांकरिया, तहसील खाचा गांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से जगदीश सैनी बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरा यह सवाल है कि मेरी मिसेस की उम्र 45 वर्ष है और उसका वजन 80 किलो है। वजन भी बढ़ रहा है, मोटापा है शरीर में, और स्तनों में दर्द होता है, स्तन भी बड़े हैं। ठीक, डॉक्टर अर्चना, तो सुझाव आपका। जी, देखिए, मुझे लगता है कि मतलब अगर उनकी हाइट के अनुसार देखें, मुझे नहीं पता कि मतलब उनकी लंबाई कितनी है, तो अगर उनका वज़न ये अचानक से इतना बढ़ा है तो उन्हें दिखाने की आवश्यकता है कि उनको थायराइड की समस्या या कोई इस तरह की परेशानी तो नहीं हो गई है। 40 के पार हमारे शरीर की एक वो होती है कि जो होता है मोटापा बढ़ता है, तो इसीलिए जो होता है व्यायाम और संतुलित भोजन और इन सब चीज़ों के लिए हम इतना जोर देते हैं। और ये जो एक महिला के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, तो अगर पेट के आसपास चर्बी ज़्यादा बढ़ती है तो हृदय रोग का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। और साथ में जो होता है कुछ कैंसर्स भी हैं, जो जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर है, वो जिनको ज़्यादा वजन होता है उनको होने का खतरा रहता है। तो मुझे लगता है कि उनको ये सलाह देनी चाहिए कि उनको थोड़ा सा शारीरिक श्रम बढ़ाना चाहिए और भोजन में जो फैट्स होते हैं उनको कम करना चाहिए। उसकी जगह ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा फाइबर, ज़्यादा जो होता है हरी पत्तेदार सब्जियां और जो सलाद वगैरह होते हैं उनको लेने की ज़्यादा आवश्यकता है। और काफ़ी तो मतलब अगर अपना वो 5 से 10% भी वज़न कम कर लेती हैं तो भी जो होता है खतरा थोड़ा कम हो जाएगा उनको। तो जितना उनकी लंबाई हो उसके हिसाब से ही उनका वजन होना चाहिए। जगदीश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डॉक्टर स्वाति, मेरा सवाल ये है कि 40 पार में वज़न का बढ़ना तो एक आम समस्या हमने देखा ही है, क्या अचानक से वज़न घट भी सकता है? क्या ये भी एक समस्या हो सकती है? अगर आपका वज़न अचानक से घट रहा है तो इसमें जैसे मैडम ने बताया, थायराइड एक ऐसा हार्मोन है, अगर उसकी मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाए तो हमारा वज़न बढ़ता है। अगर थायराइड में की मात्रा हमारी बॉडी, एक ग्रंथि होती है जो कि यहाँ गर्दन में होती है, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वज़न घट भी सकता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो इसका एक रीज़न हो सकता है, कई बार कैंसर होता है। कैंसर की वजह से एक बॉडी में एक भूख ना लगना, वज़न एकदम कम हो जाना, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। तो और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हर व्यक्ति का कैंसर का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर अचानक से आपका वज़न घट रहा है तो ये एक गंभीर समस्या भी हो सकती है। इसके लिए पूरी तरह से इवैल्यूएशन और डॉक्टर की परामर्श राय बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो अचानक से वज़न का बढ़ना या घटना, दोनों ये लक्षण है कि शरीर में कुछ तो है जो ठीक नहीं है और इसके लिए पूरी जांच ज़रूरी है। बहरहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर देश के मौसम का सबसे तेज
और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो महिलाएं 40 के पार हैं उन्हें हार्मोनल संतुलन की वजह से किस किस तरह की समस्याएं हो सकती है। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर अर्चना, आपसे जानना चाहेंगे कि शारीरिक तौर पर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। इसकी तो बहुत ही विस्तार से हमने बातचीत की। भावनात्मक रूप से अब मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह की परिस्थितियों से इस दौरान एक महिला को गुजरना पड़ता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और इसके साथ ही मूड स्विंग्स, इसकी भी समस्या कई बार लोग परिवार में बताते हैं कि देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति आ रही भी है तो एक महिला को खुद क्या करना चाहिए और परिवार के सदस्यों का भाव किस तरह का होना चाहिए? जी, इसमें परिवार की बहुत अहम भूमिका है। जी, परिवार को भी ये समझना पड़ेगा कि महिला किस चीज़ से गुजर रही है। महिला में घबराहट की समस्या हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है कि कोई काम एकदम से आया तो उनको लगेगा कि मतलब इतना काम मेरे से होगा या नहीं होगा। अवसाद की समस्या, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। महिला को जो होता है मूड स्विंग्स आ सकते हैं, अचानक से रोने का मन कर सकता है, कोई वजह नहीं है लेकिन फिर भी अचानक जो होता है रोने की परेशानी हो सकती है। चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट आ सकती है। तो परिवार को बहुत ही सपोर्टिव रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। महिला के साथ में जो ये परेशानियां आ रही हैं उनको तनाव मुक्त रहने की काफ़ी आवश्यकता है। तो अब ऐसे तो तनाव नहीं कम हो सकता है, भाई जीवन है तो जीवन के साथ में समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन कुछ समय अपने लिए भी निकालें। आपका मन जिस चीज़ में भी लगता है, पूजा पाठ में लगता है, मेडिटेशन में लगता है, अगर आपका जो होता है ध्यान केंद्रित करने में लगता है, तो जो होता है आप ध्यान लगाएं। जो भी काम आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी है, किसी का संगीत सुनना हो सकता है, किसी का कोई और हो सकता है, उस पर भी ध्यान दें। अगर आपको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है तो इससे आपकी मेमोरी में भी फ़र्क पड़ेगा। जो याददाश्त की परेशानी होती है, कहते हैं लोग जितना ही ज़्यादा पढ़ते लिखते रहते हैं उनके जो होता है याददाश्त कम होने की समस्या कम होती है। जी। साथ में जो होता है एक जो होता है थोड़ा सा जो एक शक करने की जो समस्या होती है वो भी होने लग जाता है। आत्मविश्वास थोड़ा सा कम आता है कि मतलब एक स्वीकार करने की जो स्थिति है कि अब 40 के पार है, हमारे शरीर में ये परेशानियां हो रही हैं, मानसिक ये परेशानियां हो रही हैं, और अगर ये परेशानियां एक हद से ज़्यादा होती हैं तो बेहतर होगा कि आप चिकित्सक से संपर्क करें और इसके बारे में जो होता है परिवार को भी बहुत जो होता है साथ में मतलब महिला के साथ में रहने की ज़रूरत है और उनकी समस्याओं को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इस परिस्थिति में डॉक्टर स्वाति, एक महिला और उसके परिवार के लिए आपका क्या सुझाव होगा अगर महिलाएं किसी भी तरह के इस न्यूरोलॉजिकल जो समस्याएं हैं उससे अगर जूझ रही हैं इस उम्र के इस पड़ाव पर? तो जी, जैसे कि मैडम ने बहुत ही सरलता से सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो सारी महिलाएं हैं, जब वो इस स्थिति में पहुंचती हैं तो वो अपने परिवार का सारा ध्यान रख के, अपनी उनकी सारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सब आगे रख के और अपना स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा निगलेक्ट कर देती हैं। तो उनको बहुत ज़रूरी है कि कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। अगर आप अपना जैसे एक ग्रुप बना सकती हैं जिसमें आपकी उम्र की महिलाएं हैं और आप उनसे अपने दिल की बात जो है शेयर कर सकती हैं। आप सारी जो झिझकें ना, आप अकेलापन भी थोड़ा सा इस टाइम में फील हो सकता है, आप अकेली ना रहें। आपका जो परिवार है आपको बहुत ही प्यार करता है और परिवार को भी उस समय ये प्यार जो है वो दिखाने की आवश्यकता है, उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जब इस टाइम में होती हैं, बच्चे भी स्कूल में होते हैं या फिर कॉलेज में होते हैं, आपके पास और बहुत सारी उनकी शादी, उनका सब कुछ आप सोच रही होती हैं और साथ में एक ये जो बॉडी के जो चेंजेस हैं वो भी हो रहे हैं। तो परिवार को इसमें उनके साथ में रहने, उनसे प्यार से बात करें, उनको सपोर्ट करें, कुछ उनका काम में हाथ बटाएं, उनका थोड़ा बाहर जो है वो थोड़ा कम करने की कोशिश करें। जी जी। और उसके साथ ही लाइफस्टाइल में बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर स्वाति ने बताया कि अपने आहार का और व्यायाम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो डॉक्टर अर्चना, और क्या सुझाव रहेगा इस समय, और क्या ऐसी आम परेशानी और भी हो सकती है जिसके बारे में अब तक हम चर्चा नहीं कर पाए हैं, आप जोड़ना चाहेंगे?
देखिए, हमने चर्चा की उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, हमने चर्चा की उनके मासिक धर्म के बारे में, और इसमें जो कुछ गंभीर समस्याएं हैं वो होती हैं जैसे हमारी यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं जी। इसमें जैसे महिलाओं का जब ईस्ट्रोजन कम होता है तो कुछ समस्याएं आती हैं जिसमें मतलब महिला को सचमुच में परेशानी होती है, जैसे खांसने और छींकने में पेशाब की कुछ बूंदें निकल सकती हैं, और या फिर महिला को इतनी तेज पेशाब जाने का वो होता है कि बाथरूम तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है, या फिर बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। ये गंभीर समस्याएं हैं, इसमें जो होता है चिकित्सक के पास जाना ज़रूरी है। साथ में जो होता है आपके जो जेनाइटल ऑर्गन है उनके बारे में डॉक्टर स्वाति ने जैसे बताया कि जो होता है उसमें जो होता है यौन इच्छा की जो होता है कमी हो सकती है, या फिर जो होता है ये जो होता है ढीलापन हो सकता है, आपकी जो बच्चेदानी है वो नीचे खिसक सकती है। इसमें भी आपको चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता है। बोन लॉस यानी कि हड्डियों में परेशानी होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फ्रैक्चर्स बार बार हो जाते हैं अगर आप अपनी जो है बोन लॉस का ध्यान रखते हैं। एक महिला ने अभी कॉलर ने एक बात कही थी कि उनको कमर का दर्द रहता है, तो कमर के दर्द को अक्सर इससे जोड़ा जाता है कि हमने ज़्यादा काम कर लिया होगा, इसकी वजह से कमर का दर्द होता है। लेकिन ये चीज़ थोड़ी गंभीर भी हो सकती है। हो सकता है आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़े, हो सकता है आपको कमर का जो होता है एक्सरे या MRI कराना पड़े कि कहीं आपको जो होता है कोई कमर की जो हड्डियाँ हैं उनसे रिलेटेड या डिस्क जो है उससे रिलेटेड समस्या तो नहीं हो रही। ये सारी गंभीर समस्याएं हैं और इन सब के लिए चिकित्सक के पास जाना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। तो डॉक्टर स्वाति, आखिर में आपसे यही जानना चाहेंगे कि 40 पार की महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन से जो चीज़ें हो सकती है, समस्या आ सकती है, उसकी तो विस्तार से बातचीत की है। इसमें कौन सी समस्या है जो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, घर पे ही छोटे मोटे बदलाव अपने जीवन शैली में करके या उनको डील किया जा सकता है और घबराने की ज़रूरत नहीं है? आप जो इस टाइम जो सारी समस्याएं हैं, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें एक्सरसाइज का। आप अगर योगा, स्ट्रेचिंग, वॉक आप ये करती हैं 20 से 30 मिनट आप अपने आप को दीजिए। आप इसको आप अपने आप करिए। और जो बैलेंस डाइट है, जो संतुलित आहार है, आपने शुरुआत में वीडियो में देखा होगा कि जो खाने की थाली वीडियो में दिखाई गई थी वो बहुत ही कलरफुल थी। तो जो रंग बिरंगे जो सारे आप फ्रूट्स हैं, जो फल, जो सारे सीजनल फ्रूट्स हैं, जो सीरियल्स हैं, आप मैदा वगैरह को अवॉइड करिए। जो गेहूं वगैरह है, जो आप हरी सब्जियां, गेहूं इस तरीके से खाएं। बाहर का खाना, तला भुना खाना, ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी, वो भी शाम के समय पर लेना, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं अपने सारे ही जो हमारे दर्शक हैं उनको बताना चाहती हूँ। ये जो अभी इस समय जो जनवरी का महीना चल रहा है, ये एक सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ भी है। तो अगर हमारे देश में ज़्यादातर महिलाओं ने सर्वाइकल कैंसर, जो कि ग्रीवा का, बच्चेदानी का जो मुंह होता है, गर्भाशय के मुंह का जो कैंसर होता है, उसकी जांच होती है, जो पैप स्मीयर द्वारा पानी की जांच जो होती है वो आप बहुत सारे लोगों ने करवाई नहीं होती है। तो अगर आपने ये जांच कभी नहीं करवाई है तो आप एक बार चिकित्सक से मिलके ये आप जांच करवा लीजिए। और दूसरा, एक HPV का टीका, जो जिन लोगों की शादी नहीं होती है, आप लोगों की महिलाएं, जो भी मेरे अभी हमारे जो दर्शक हैं महिलाएं, उनकी छोटी उम्र की जो लड़कियां हैं, एक HPV का टीका है जो कि आप ये लगवा सकती हैं। एक ही तरीके का ये कैंसर है जो कि किसी टीके से इसका बचाव हो सकता है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। हमें उम्मीद है कि सारी महिलाएं जो देख रही हैं इस वक्त कार्यक्रम ज़रूर इस बात का ध्यान रखेंगी। डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर स्वाति, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। मुझे उम्मीद है कि देश की सभी महिलाएं जो इस कार्यक्रम को इस वक्त देख रही हैं उनमें बहुत सारी सकारात्मकता आई होगी और जाना होगा जो छोटी मोटी परेशानियां उनकी हो रही है वो किस वजह से हो रही है और उसका क्या निदान है। उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ आप ज़रूर उठाएंगी और बहुत ही सुंदर जीवन आप बिताएंगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए आप अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप स्वस्थ किसान कार्यक्रम को देख सकते हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये जो चर्चाएं हो रही है उसे फिर से देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे।
इसी के साथ स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।